हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि आपके जीवन में कौन सा नया मोड़ आने वाला है और वो मोड़ आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ लेके आ रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर आप अपने जीवन में आने वाले मोड़ के लिए या फिर ये कहें कि जो नया ट्विस्ट आपकी लाइफ में आने वाला है उसके लिए अपने आप को कैसे आपको प्रिपेयर होना है, उसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो ये रीडिंग व्यूअर्स एंड तक ज़रूर देखिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। सो लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स आपकी लाइफ में कौन सा नया मोड़ लेके आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। देखो, कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग कर रही हूँ, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। तो जिन लोगों के सामने रीडिंग आएगी ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी, क्योंकि जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट होंगे यहाँ पर आपके लिए वो मैसेज ज़रूर होगा जो आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। तो इसलिए कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग कर रही हूँ। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन सा नया मोड़ आने वाला है, वो क्या होगा, कैसा होगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स को हमें बताएं कौन सा मोड़ आने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। ओके। सो व्यूवर्स, एक सेकेंड जरा। सो व्यूवर्स, जो आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए मुझे आपके जीवन में सच में एक बहुत ही बड़ा मोड़ यहाँ पे नजर आ रहा है। ये कोई छोटा मोटा मोड़ नहीं है। कुछ ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है जहां पर आप अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन में व्यूवर्स फंस गए थे, बहुत ज्यादा फंस गए थे और आप इंतजार में थे शायद कि कब मैं सिचुएशन से बाहर निकलूंगी या निकलूंगा। लेकिन आप निकल खुद नहीं पा रहे थे। आपको इंतजार था कि कोई आएगा आपकी लाइफ में, फिर वो आपको निकालेगा या कोई आपको सपोर्ट करे या कोई कुछ ऐसा करे कि जिससे आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। बेसिकली आप खुद से वो एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना, आप अपने आप को या तो बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे थे कि यार मैं ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकता या मुझसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सेल्फ बिलीव की कहीं न कहीं कमी है जो यहाँ पे मुझे दिख रही है। यहाँ पे व्यूअर्स आपकी लाइफ में जो ये मोड़ आ रहा है वो आपको सबसे पहले तो खुद पे यकीन दिला रहा है कि हाँ, तुम कुछ कर सकती हो या कर सकते हो। जिस चीज़ को लेके तुम घबरा रही हो या किसी और का सहारा ढूँढ रहे हो, आप अपना सहारा खुद बन सकते हो। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पर आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रही है, सेल्फ डिपेंडेंट बना रही है। खुद पे बिलीव करो, खुद पे डिपेंडेंट रहो, दूसरों पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ पर आपकी मुझे और देखो हीलिंग नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग होनी ज़रूरी है आपकी। आप बेसिकली एक घुटन में हो, एक तरह के पेन में हो, सफरिंग में हो, बट दूसरे का सहारा ढूँढ रहे हो, तो आपकी हीलिंग तो डेफ़िनेटली होनी ही होनी है, ये तो यहाँ पे है पक्का। और आप उसके लिए प्रिपेयर भी होंगे, यानी अभी तक आप यानी कि प्रिपेयर नहीं हो। आपकी सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे इतनी तेज़ी से बदलेगी कि जिससे आप अपनी लाइफ़ का खुद एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर मेबी आने वाले समय में, जहाँ पर आज आप किसी और से सपोर्ट ढूँढ रहे हैं, किसी और की सपोर्ट आप खुद बन जाओगे या फिर आपकी जो लाइफ़ की जो एक हिस्ट्री रहेगी वो दूसरों के लिए मोटिवेशन का काम कर सकती है, आने वाले समय के अंदर।
आप किसी से ओवरकम नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका किसी से अटैचमेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप किसी का सहारा ढूँढ रहे हो ना, तो किसी से आपका अटैचमेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा और आप उसको ना तो भूल पा रहे हो और वो व्यक्ति आपको या तो पेन दे रहा है, सफ़रिंग दे रहा है, फिर भी आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे। मतलब कि कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, जहाँ पर आप गए तो थे बड़ी इच्छा के साथ में, बड़े चाव के साथ में, लेकिन जस्ट उसका रिज़ल्ट वैसा नहीं आया, आउटकम वैसा नहीं आया है। आपने अपने लोगों को खो दिया, आपको इस बात का बड़ा मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि बड़ा अफ़सोस-सा होता है। मतलब ऐसा फ़ील होता है कि या तो पास्ट में उसके साथ में आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, तो आप उसको अपनी लाइफ़ से उसने आपके साथ में जो किया, आप उसको नहीं भुला पा रहे हो, मतलब आप उसको फ़ॉरगिव भी नहीं कर पा रहे हो। कहीं न कहीं आप उसे ओवरकम नहीं कर पा रहे। मतलब दोनों तरह की एनर्जी है यहाँ पे। ना तो वो पेन से ओवरकम कर पा रहे हो, ना ही वो अटैचमेंट से ओवरकम कर पा रहे हो। इस तरह की एनर्जीज़ है। और आपकी लाइफ में व्यूअर्स कोई व्यक्ति ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपसे भी कोई गलती हुई हो यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर आपसे कोई गलती हुई है लेकिन आप उस गिल्ट से ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। तो आप ओवरकम डेफ़िनेटली करोगे यहाँ पे, क्योंकि हीलिंग की एनर्जी है जहाँ पर आपको सिचुएशन दूसरे एंगल से भी नज़र आएगी कि यार दूसरा भी कोई एंगल, कोई पार्ट हो सकता है। और डेफ़िनेटली व्यूअर्स मुझे ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है जहाँ पर आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगाना बंद कर दोगे। आप सेल्फ बिलीव करोगे कि यार कोई मेरी मदद के लिए क्यों आएगा, मुझे अपनी मदद के लिए खुद ही कुछ करना होगा। तो आप फिर मेबी अपनी फैमिली से ये नहीं कहोगे यार मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करे, नहीं। आप अपनी लाइफ़ में खुद उठ के कोई एक्शन लोगे लोगे यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे डिवाइन एंजल। पेज ऑफ एंड यहाँ पे 7 ऑफ एंड की एनर्जी में आ रहा है। पेज एक बहुत ही स्टार्टिंग एनर्जी होती है, बहुत ही लो एनर्जी होती है, जिसका खुद अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। लेकिन आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो कि यस आई कैन डू इट। चाहे दुनिया मेरा साथ दे ना दे, बट मैं करके दिखाऊँगी या करके दिखाऊँगा। आप उस एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। हुँ। रीबर्थ, वॉव! दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रीबर्थ, जो यहाँ पे दिखाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक रीबर्थ की एनर्जी में जा रहे हैं। सैटर्न की एनर्जी है यहाँ पे, सैटर्न विद द सन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सैटर्न इज़ अ कार्ड ऑफ हार्ड वर्क। तो आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ का ये जो हार्ड वर्क है, ये जो चैलेंज है, आप अपनी लाइफ में ये एक्सेप्ट करोगे। इसको ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की एनर्जी है यहाँ पे व्यूअर्स, और चैलेंज एक्सेप्ट करने के साथ ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप अपनी लाइफ में ये कहोगे कि यार मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद को कुछ बना के दिखाना है, कुछ प्रूव करना है। तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में मुझे देखो, चैलेंजेस हर एक किसी की लाइफ में होते हैं, लेकिन चैलेंजेस को आप किस तरह से यूज़ करते हैं या फिर अपनी लाइफ में किस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो इन चैलेंजेस से आप हार जाओ और 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में पहुँच जाओ, जैसे कि आप ऑलरेडी पहुँच चुके हो। जिस एनर्जी में आप ऑलरेडी हो कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती ये, या मुझसे मतलब कहीं न कहीं आपका आत्मविश्वास बीच में डगमगा जाता, टूटता है और आप बीच में अपने काम को ब्रेक करते हो। तो आप ऑलरेडी इस एनर्जी में कहीं न कहीं रह चुके हो। आपने कई बार अपने टास्क को छोड़ा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपसे हो पाएगा। अब आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। कहते हैं ना, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है कि यार किसी को बस हड़का दो कि यार तुझसे नहीं हो पाएगा, और आपको यही कोई कह रहा है कि यार तुझसे नहीं हो पाएगा। इवन तो मैं भी यही कह रही हूँ, बार-बार आपको लग रहा है कि नहीं दी, कैसे कह रहे हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो करके दिखाऊँगी। तो ये जो है ना जील, ये जो करेज है ना, ये जो चैलेंज करने वाली एनर्जी ना, आप दूसरों को चैलेंज करोगे कि देखो तुमने मुझे गलत समझा है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ये करके दिखाऊँगा, और आप वो करके दिखा दोगे। एंड आपके आस-पास के लोग जो होंगे वो शॉक हो जाएँगे, ठीक है? तो आप कहीं न कहीं लोगों को प्रूव कर रहे हो गलत, ये एनर्जी है। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी हम कहेंगे इसको, राइट? आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। देखो, लाइफ़ को बदलना है ना व्यूअर्स, तो हार्ड वर्क तो बनता है। हर एक की लाइफ़ में हार्ड वर्क होता है, किसी की लाइफ़ इस दुनिया में विदाउट हार्ड वर्क कुछ भी उसने गेन नहीं किया है। सबको अपनी लाइफ़ में हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप भी कर रहे हो, लेकिन अपने लिए, अपनों के लिए, मुझे ऐसी नज़र आ रही है एनर्जी। और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? ब्लैक पैंथर की एनर्जी यहाँ पर आई है एंड डॉल्फिन की एनर्जी है। तो आप अपनी लाइफ में व्यूअर्स अगेन लॉयन की एनर्जी में आ रहे हो, यहाँ पे भी सन की एनर्जी है, और ये इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है।
जहाँ पर इंसान अब इंडिपेंडेंटली चल रहा है, यानी कि कहीं न कहीं अब उसको दूसरों की ज़रूरत नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे साथ फैमिली बनाओ, तुम मेरे साथ रिश्ते निभाओ, नहीं। मैं अपने आप में खुश हूँ, इस तरह की एनर्जी से, या तुम मुझे सपोर्ट करो। आप खुद इतने पावरफुल बन जाओगे कि लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, आपकी पावर को देख के। ये वो एनर्जी है, आप अपनी लाइफ में डार्कनेस से बाहर आ रहे हो। ये बहुत बड़ा मोड़ है आपकी लाइफ में। स्टेप आउट ऑफ द डार्कनेस इनटू द लाइट। बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रही है, लेकिन ये पॉजिटिविटी आ कब रही है? जब आपने अपनी लाइफ में बिल्कुल ग्राउंड को टच किया है, ठीक है? कहते हैं ना, धूल में मिलने वाली एनर्जी है, तो धूल से आप ऊपर जा रहे हो। तो आपकी एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पर यही रहेगी कि एकदम लो एनर्जी में जाके आप अपने आप को बहुत ही स्पार्क एनर्जी में लेके आ रहे हो, और कहीं न कहीं अपनी लाइफ में इसी से आपकी लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, हर चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ स्टार ऑल्सो, और स्टार के ऊपर ही डॉल्फिन आया है, तो आप समझ सकते हैं कि स्टार बन जाना, ठीक है? वो बन जाना जो आपकी विश थी। वो वक़्त आ चुका है आपकी लाइफ में जब आपको लोग पहचाने, लोग आपके अंदर के टैलेंट को पहचाने, लोग आपकी क्वालिटीज़ को पहचाने कि आप क्या हो। यानी आपने किसी के लिए अपनी क्वालिटीज़ तक दबाई हैं। तो आप अपनी क्वालिटीज़ को निखारोगे, उन पे वर्क करोगे, और अपनी ज़िंदगी को डेफ़िनेटली इसी से आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड द स्टार कार्ड है ना, ये यहाँ पे यही दिखाता है कि कहीं न कहीं वो पेन, वो सफ़रिंग जिससे आप गुज़र रहे हो व्यूअर्स, उससे आप हील होगे। ओवरकम आपको करना ही है, और ओवरकम आप करके ही रहोगे, और यूनिवर्स आपके लिए इसमें आपके साथ खड़ी है, सपोर्टिव एनर्जी में खड़ी है। यू कैन क्रिएट योर वंडरफुल लाइफ़। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। देखो, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप कह रहे हो कि ये सब कुछ कैसे होगा? देखो, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। हर चीज़ कहीं न कहीं एफर्ट माँगती है, टाइम माँगती है। तो आपका एफर्ट भी लगेगा, आपकी डिटर्मिनेशन भी लगेगी, आपका टाइम भी लगेगा, हर चीज़ कहीं न कहीं लगेगी, आपकी इंटेंशन भी लगेगी। आपकी हर चीज़ इसके अंदर जैसे लगने वाली है। जैसे कह रहे हैं कि आप अगर सपोज़ इफ यू आर डूइंग अ प्रिपरेशन, सम काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में आप एकदम से ऐसा फील कर रहे हो कि यार मेरी लाइफ जीरो पे आ गई है, अब मैं क्या करूं? तो ये वो एनर्जी है जहाँ पर आपकी एनर्जी को आपको खुद बदलना होगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। वर्क हार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी भी है, बहुत हार्ड वर्क करवाएगी आपसे, ठीक है? तो हार्ड वर्क इतना आसान भी नहीं होगा, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी। कोई देखो, चैलेंजेस होते हैं अपनी लाइफ में, चैलेंजेस को चैलेंजेस तभी कहा जाता है जब उसके अंदर दिखे कि यार इसमें हार्ड वर्क है। तो आपका हार्ड वर्क पहले तो खुद की इंटेंशन को लेके कि आप रेडी हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या नहीं हो, या भी अभी आपको और वेट करना है। क्या करना है आपको? ये टाइम रहेगा, ये एक डिवाइन टाइमिंग है व्यूअर्स, ठीक है, आप लोगों के लिए, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो दैट इज़ कॉल्ड, दैट इज़, कैन वी सी अ डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे क्या दिखाती है कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में मे बी आप चारों तरफ से मुसीबत से घिरे हुए हो, और डिवाइन टाइमिंग आपको ये दिख रही है, एक मौका दे रही है कि आप इस मुसीबत से क्या इस वक़्त में निकलना चाहते हो? या आपको और क्या इसमें और अपने अपने आप को इसमें स्टक करके रखना है? तो एक टाइमिंग, एक पोर्टल खुल रहा है आपके लिए, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, जिसमें से आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। तो पोर्टल ओपन होगा, और आपको इसका बस भरपूर फ़ायदा उठाना है। कोई अपॉर्च्युनिटी आपके पास में डेफ़िनेटली आ रही है, तो किसी भी तरीके से आ सकती है कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी भी आ सकती है, कोई कोई हेल्पिंग हैंड भी आ सकता है, ठीक है? या फिर आपके अंदर खुद से करेज आ सकता है कि यार मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना, दैट्स इनफ, और मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती या कर सकता। एक एक जैसे कहते हैं ना, एक साँस लेने का मौका मिला है, तो उसको उसको आप जियो, उसको बाहर उसको ले आओ, उसको ग्रैब कर लो। तो ये वो एनर्जी है जहाँ पर आप लोगों के लिए मैं यही देख पा रही हूँ। तो इस प्रोसेस में आ जाइए, बहुत अच्छा आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ पोर्टल ऑफ ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों की लाइफ में फ़ील हो रहा है। आप इसको इग्नोर मत करना। आप लोगों के लिए एनर्जी जो यहाँ पे दिखा रही है ना, ये जो अपॉर्च्युनिटी आपके पास में आ रही है, आप कह रहे हो कि यार पास्ट में जब कुछ नहीं हुआ मुझसे, पास्ट में मैं कुछ नहीं कर पाई, मैंने इतनी बार अटेम्प्ट करे, इतनी बार मैंने कोशिश करी,
पास्ट में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? मतलब उसको अपॉर्च्युनिटी जाने मत देना। या फिर ये सोच रहे हो आप कि यार मैं कैसे करूँगी या कैसे करूँगा, मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, फैमिली नहीं है सपोर्ट में, या फिर कहीं न कहीं मुझे आदत है अपने लोगों की, मेबी मेरी मदर की, मेरी मदर मेरे बिना कैसी रहेगी या कैसे रहेगा? जैसे भी आपकी लाइफ में है ना, ऐसे इस तरह से एनर्जी जहाँ पर आप किसी के बारे में सोच रहे हो या फिर कहीं न कहीं अपने पास्ट से जुड़े लोगों के बारे में सोच रहे हो, आप इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब नहीं कर रहे हो। तो ग्रैब करना, ठीक है? अपनों का ख़्याल ही व्यूअर्स आपको आगे बढ़ने में मदद भी करेगा, क्योंकि आप अगर इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करते हो तो आगे बढ़ के आप अपनों की ही मदद कर सकते हो। मैंने बोला ना, किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो, किसी के लिए एक एक दिया, एक रोशनी बन सकते हो उसके जीवन का भी। तो ये वो एनर्जी है जहाँ पर इस अपॉर्च्युनिटी को छोड़ो मत कि यार कैसे होगा, मेरे बिना उन लोगों को गुज़ारा कैसे होगा? ये सब चीज़ें मत छोड़ो, ठीक है? तो आप कहीं न कहीं पहले खुद तो डिपेंडेंट बन जाओ, आप खुद की एनर्जी में आ जाओगे, खुद एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे, तो आप दूसरों को दे भी सकोगे। पहले खुद को इस लायक तो बना लो कि आप दूसरों को कुछ दे सको। आप खुद खाली हो तो दूसरे को क्या दोगे? तो ये एनर्जी भी यहाँ पर है वीवर, जो मुझे नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में कोई ट्रैवलिंग होने वाली है, डेफिनिटली दिस ये जो एनर्जी है ट्रैवलिंग की तरफ भी इशारा करती है। मे बी हो सकता है कि आपको अपना प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे जाना पड़े, ठीक है? अभी दूसरा प्लेस में भी जॉब के लिए हो सकता है कि आपके पास में कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी आ रही है और आप उसको छोड़ रहे हैं कि यार मतलब मैं अपने परिवार वालों से मैं कभी दूर नहीं रही, मेरा उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और मैं उनसे उनके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, या फिर वो मुझे जाने नहीं देंगे। तो कन्विंस करने की कोशिश करो, चीज़ें हो जाएँगी, डेफ़िनेटली हो जाएँगी। तो यहाँ पर आप लोग जॉब के पर्पज़ से जा सकते हो, ठीक है? ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये ज़रूर है, तो या तो उनको साथ ले जाओ अपने, ऐसी भी एनर्जी है। अगर आपको मदर से बहुत प्यार है, आपको लग रहा है मेरी मदर अकेली हैं, वो ही मेरा सहारा है, तो आप उनको साथ ले जाओ। तो ये भी कहीं न कहीं एक ऑप्शन है जो आपके साथ में है कि भई अपॉर्च्युनिटी को मत छोड़ो बेसिकली, ठीक है? और एज़ ए अगर आप खुद एक मदर हैं, तो भई अपने बच्चों के लिए तो आपको करना पड़ेगा। ये भी एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि कहीं न कहीं उनके बारे में सोच के आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। तो ये स्टेप तो आप लोगों की लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है, बट कोई ना कोई जर्नी आप लोगों की लाइफ में डेफ़िनेटली यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। अब ये किसी जॉब के सिलसिले में हो सकता है या फिर अपनी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करने के सिलसिले में यहाँ पर है। लेकिन जर्नी ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी भी है जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में लॉयन की एनर्जी लेके आ रही है। यानी एक नई शुरुआत विथ कॉन्फिडेंस, करेज, पावर जो आपको दे रही है, ठीक है? ये वो एनर्जी है। डेस्टिनी इसमें इन्वॉल्व है आपकी लाइफ के अंदर। ये डेस्टिनी का ही यहाँ पे सारा का सारा खेल है जो आपको वो उस कहते हैं ना, कभी-कभी हम अपने सोल पर्पस से भटक जाते हैं। सोल पर्पस हमारा होता कुछ और है, हम कर कुछ और रहे होते हैं। तो यूनिवर्स हमें पटकनी देता है, ठीक है? वो हमें याद दिलाता है कि देखो जब तक तुम अपना सोल पर्पस पूरा नहीं करोगे, तुम्हें ये हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, ये तुम्हें जॉय नहीं मिलेगा। तो हम जब अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो जाते हैं, हमें अपने पता चल जाता है कि यार यही मेरी लाइफ की डेस्टिनी है और हम उस पर्पस पे जो उस पाथ पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर जीवन आसान हो जाता है, फिर जीवन में हैप्पीनेस आ जाती है। हम उस काम को एंजॉय करने लगते हैं, उस लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं, उसमें हमें मज़ा आने लगता है, ठीक है? हम उसको पूरी निष्ठा से करते हैं और दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं वो काम बेनिफिशियल बनता है। तो आपके लिए मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि आपके साथ में अब डेस्टिनी की एनर्जी है, डेस्टिनी इन्वॉल्व हो रही है और डेस्टिनी ने आपके साथ में कहीं ना कहीं आपको एक ट्रिगर किया है कि यार अवेकन किया है कि देखो ये तुम्हारा सोल पर्पस है, इस पे वापस आ जाओ, ठीक है? तुम्हें तुम्हें दुनिया में इसी काम के लिए भेजा गया है, तो तुम्हें यही करना है, इस पे वापस आ जाओ, दूसरी में चीज़ों में उलझे मत रहो। तो यहाँ पर आपको बाहर निकाला जा रहा है, बेसिकली अपने सोल पर्पस से कनेक्ट किया जा रहा है। ऐसी भी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है? क्योंकि सैटर्न का एक उद्देश्य होता है ना, तो यहाँ पर वही है जो आपका उद्देश्य मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो डेफ़िनेटली आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो रहे हैं, लाइफ़ को एक नया लुक, एक नया ट्रांसफ़ॉर्मेशन देने वाले हैं, आपकी लाइफ़ आपको खुद को भी देने वाली है और आप अपनी लाइफ़ को देने वाले हैं। सो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट आपकी न्यू लाइफ़ के लिए, न्यू जर्नी के लिए, न्यू ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसफ़ॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनलिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय। टेक केयर।